Welcome to ABCL. Anybody can learn. हेलो व्यूअर्स, आई एम योर यूट्यूब वाली मैम। तो आइए देखते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में क्या क्या चेंजेस लाए गए हैं स्कूल्स और कॉलेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कुछ मेन हाइलाइट्स भी देखते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 29 जुलाई 2020 को इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर मिस्टर प्रकाश केशव जावड़ेकर जी और एचआरडी मिनिस्टर मिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी द्वारा नई शिक्षा नीति का बिल कैबिनेट में पास किया गया है। 34 सालों के बाद, यानी कि लगभग 3 दशकों के बाद हमारे एजुकेशन सिस्टम में इतना बड़ा बदलाव किया जा रहा है। तो ये जो बदलाव है ये काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। नई शिक्षा नीति का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है स्कूल और कॉलेजेस के एजुकेशन सिस्टम को फ्लेक्सिबल और मल्टी डिसिप्लिनरी बनाकर हमारे देश को एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर के रूप में ट्रांसफॉर्म करना। इसके जो मेन हाइलाइट्स हैं उसमें पहला है MHRD यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री यानी कि शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इसे स्कूल, कॉलेजेस, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स जैसे कि स्टेट यूनिवर्सिटीज़ और डिम यूनिवर्सिटीज़ में भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो आइए इसको डिटेल में समझते हैं। तो आइए वन बाय वन देखते हैं स्कूल और कॉलेजेस के लिए क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। तो सबसे पहले स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो हमारा पुराना एजुकेशन सिस्टम था 10+2 पे बेस्ड, अब उसको पूरी तरह से बदलकर 5+3+3+4 के फॉर्मेट में कर दिया गया है। तो देखते हैं 5+3+3+4 फॉर्मेट आखिर है क्या। 5 यानी कि पहले जो 5 साल प्री प्राइमरी से क्लास 2 तक के बच्चे होंगे उनको फाउंडेशन स्टेज में रखा गया है। इस स्टेज में बच्चों को प्ले एंड लर्न मेथड से पढ़ाने में ज़्यादा महत्वता दी जाएगी। अगले जो 3 साल होंगे क्लास 3 से क्लास 5 तक, इस क्लास के बच्चों को उनके भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा। अगले जो 3 साल होंगे क्लास 6 से 8th तक, इसको मिडिल स्टेज में रखा गया है। इस स्टेज में बच्चों को एक निश्चित पाठ्यक्रम यानी कि एक पर्टिकुलर सिलेबस के आधार पे, विषयात्मक ज्ञान के आधार पे उनको पढ़ाया जाएगा। अगली जो स्टेज है उसे लास्ट स्टेज कहा गया है, जिसमें क्लास 9 से 12 तक के बच्चों को रखा गया है। इस स्टेज में बच्चों को उनकी विश्लेषण क्षमता को बढ़ाने पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। जो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव जो लास्ट स्टेज में हुआ है क्लास 9 से 12 तक के बच्चों के लिए, वो है सेमेस्टर प्रणाली। यानी कि अब क्लास 9 से 12 तक के बच्चों के लिए सेमेस्टर प्रणाली लागू कर दी जाएगी, जिसमें छात्रों को साल भर में 2 बार परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी और दोनों सेमेस्टर्स के परिणामों को जोड़कर उनका फाइनल रिजल्ट तैयार किया जाएगा। कुछ अन्य पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो उसमें पहला है प्री प्राइमरी स्टेज को बाल वाटिका नाम दे दिया गया है और क्लास 1 और 2 में ही बच्चों को फंडामेंटल लिटरेसी और नंबरिंग की पढ़ाई करा दी जाएगी, जिससे उन्हें आगे की कक्षाओं में आसानी होगी। RT यानी कि राइट टू एजुकेशन की अगर बात करें तो ये पहले 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए था, इसे भी बढ़ाकर अब 6 to 18 ईयर्स कर दिया गया है। गिफ्टेड चिल्ड्रन यानी कि दिव्यांग बच्चों के लिए भी दिव्यांग फ्रेंडली एजुकेशनल सॉफ्टवेयर उन्हें प्रोवाइड कराए जाएंगे। और अब छात्रों का आकलन 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर किया जाएगा, यानी कि अब न सिर्फ उनका आंकिक मूल्यांकन होगा बल्कि उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और बिहेवियर नॉलेज का भी मूल्यांकन किया जाएगा। और न सिर्फ टीचर ही बल्कि छात्रों को स्वयं एवं अपने सहपाठियों का भी मूल्यांकन करने का अवसर दिया जाएगा। और क्लास 5th और 8th तक के बच्चों के लिए इंग्लिश की अनिवार्यता पूरी तरह से हटा दी गई है, यानी कि क्लास 5th या फिर 8th तक के बच्चे अब अपनी मदर टंग या फिर अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी पढ़ाई कर पाएंगे। संस्कृत भाषा को एक मेन स्ट्रीम की तरह पढ़ाया जाएगा। और अगर बोर्ड एग्जाम्स की बात करें तो बोर्ड एग्जाम्स को अब पहले से भी आसान कर दिया गया है। रोट लर्निंग को हटाकर अब एप्लीकेशन नॉलेज को भी चेक किया जाएगा।
और स्ट्रीम सिस्टम को भी पूरी तरह से हटा दिया गया है, यानी कि अब छात्र अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपने मन पसंदीदा सब्जेक्ट्स चूज कर पाएंगे। लोकल कल्चरल एजुकेशन भी स्कूल में ही पढ़ाया जाएगा और क्लास 6 से ही 21st सेंचुरी स्किल्स जैसे कि कोडिंग, मैथमेटिकल थिंकिंग इत्यादि को उनके कोर्स का ही हिस्सा बना दिया गया है। को करिकुलम सब्जेक्ट्स जैसे कि स्पोर्ट्स, आर्ट्स, म्यूजिक, ह्यूमैनिटीज आदि को भी उनके सिलेबस में ही इंक्लूड कर दिया गया है। लाइफ स्किल्स जैसे कि उनके दैनिक जीवन में काम आने वाली चीज़ें भी उन्हें स्कूल में ही सिखाई जाएंगी। तो चलिए अब कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो केवल लीगल और मेडिकल इंस्टीट्यूट्स के अलावा बाकी सभी इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन के लिए आपको एक कॉमन एग्जाम देना होगा जो कि NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा कराया जाएगा। सभी हायर इंस्टीट्यूट्स जैसे कि IITs, यूनिवर्सिटीज़ ये सभी मल्टी डिसिप्लिनरी होंगी, यानी कि अगर आप किसी IIT कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहे हैं, साथ ही आपको म्यूज़िक की पढ़ाई भी करनी है, तो आप उसी कॉलेज से इंजीनियरिंग के साथ साथ ही म्यूज़िक की पढ़ाई भी कर पाएंगे। मल्टी एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम, इस सिस्टम में अगर आप कोई कोर्स एक साल में ही छोड़ देते हैं तो आपको उस एक साल के लिए भी सर्टिफिकेट दिया जाएगा और भविष्य में अगर आप वो कोर्स कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपका जो सारा डिटेल होगा वो आपके डिजी लॉकर में सेव कर दिया जाएगा। जो सारे इंस्टीट्यूट्स होंगे उनमें और ज़्यादा टेक्नोलॉजी लाई जाएगी, उनमें वर्चुअल लैब्स बनाए जाएंगे जिससे कि टीचिंग और लर्निंग आसान हो पाए। एजुकेशन फील्ड में रिसर्च और इनोवेशन की बात करें तो उसके लिए भी अलग से सेपरेट फॉर्मेट तैयार किया जाएगा जो कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF के नाम से होगा। फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को भी इंडिया में लाया जाएगा जिससे कि आपको हायर एजुकेशन के लिए अदर कंट्रीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ़ी रेगुलेटरी की अगर हम बात करें तो फ़ी स्ट्रक्चर जो होगा वो अब पूरी तरह से गवर्नमेंट के अंडर होगा और MPhil प्रोग्राम्स को भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। अब टीचर्स रिक्रूटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो टीचर्स को अब न केवल रिटन एग्जाम बल्कि इंटरव्यू और डेमो क्लासेस को भी पास करना होगा। टीचर्स का प्रमोशन अब उनकी परफॉर्मेंस पे बेस्ड होगा। जब तक उनको प्रमोशन नहीं मिलेगा तब तक उनको ट्रांसफ़र भी नहीं दिया जाएगा। टीचर्स को अब कोई भी एक्स्ट्रा वर्क नहीं दिया जाएगा एक्सेप्ट इलेक्शन ड्यूटी, यानी कि इलेक्शन ड्यूटी के अलावा उन्हें कोई भी एक्स्ट्रा वर्क नहीं दिया जाएगा। अब उनका पूरा ध्यान बच्चों की पढ़ाई पर लगाया जाएगा। जो अब कोर्सेज होंगे वो 8 अलग अलग लैंग्वेजेस में आपको अवेलेबल होंगे और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है GDP का 6% भाग हमारे एजुकेशन सेक्टर में लगाया जाएगा जो कि पहले से 50% ज़्यादा होगा। तो आई होप कि आपको ये नई शिक्षा नीति के सारे की पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल ABCL को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।